बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जैसे कि हम कल देख रहे थे कि दोनों मुसन्निफान ये एक लेसन लाते हैं जिसका वो नाम रखते हैं जज़्मुल फ़िअलिल मुज़ारे। फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाना, फ़िअल मुज़ारे का जज़्म की हालत में होना। और उसके मुतलिक हमने ये देखा कि मुसन्निफ़ इस लेसन में ये 3 कायदे बयान करते हैं जिसकी हमने मुख्तसर वज़ाहत भी की थी, और मैं फिर आज वो दोहराऊँगा वो वज़ाहत, ताकि ये 3 कायदे मज़ीद वाज़ेह हो जाए। जज़्मुल फ़िअल मुज़ारे के मुतलिक इस लेसन में मुसन्निफ़ बयान करते हैं युज़्ज़मु युज़्ज़मुल फ़िअलुल मुज़ारिउ इज़ा सबक़हु हर्फ़ुन जाज़िम कल हुरूफ़िल आतियति वहिय लम वला अन्नाहिया व इन। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाया जाएगा जब उससे पहले हरूफ जाज़िम में से कोई हर्फ जाज़िम आएगा। यानी अन्नल फ़िअलल मुज़ारिअ कि जो फ़िअल मुज़ारे हैं यहसुलु फ़ीही तग़यीरुन, उसके एराब में तब्दीली वाक़ा होती है, फ़ी आख़िरिही उस फ़िअल मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर, फ़यंतक़िलु मिन हालतिर रफ़्इ, तो वो हालतुर रफ़् से, रफ़् की हालत से वो मुंतकिल होता है इला हालतिल जज़्म, जज़्म की हालत पर। इज़ा सबक़हु जब उससे पहले आएगा अदातुम मिन अदावातिल जज़्म, जज़्म के अवामिल में से कोई आमिल, यानी कोई ऐसा हर्फ, कोई ऐसा लफ्ज़ जो उसे मजज़ूम बनाएगा। फिर मुसन्निफ़ बयान करते हैं हर्फ़ुन जाज़िम कल हुरूफ़िल आतिया, यानी कोई ऐसा हर्फ जाज़िम उस फ़िअल मुज़ारे से पहले आना चाहिए जैसे कि ये आने वाले हुरूफ है जो मुसन्निफ़ बयान करते हैं, यानी आई अल अवामिल, यानी ऐसे अवामिल, अल अवामिल ये जमा है आमिल, यानी ऐसा लफ्ज़ जो कलमे को किसी ख़ास एराब पर रखता है। यानी ऐसे अवामिल अवामिल में से कोई एक आमिल फ़िअल मुज़ारे पर दाखिल होना चाहिए अल जालिबती या अल जालिबतु लिल जज़्म, जो जज़्म की हालत को फ़िअल मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर लाएगा। और वो कौन है वो हरूफ और अस्मा, वही अल जवाज़िम, उनको कहा जाता है अल जवाज़िम। अल जवाज़िम ये जमा है अल जाज़िम का, यानी ऐसा आमिल, ऐसा लफ्ज़, ऐसा हर्फ या ऐसा इस्म जो फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाएगा, जो फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाएगा। फिर उनमें से कुछ जवाज़िम मुसन्निफ़ ज़िक्र करते हैं, वही है 3 जवाज़िम मुसन्निफ़ यहाँ पर ज़िक्र करते हैं, वही है लम, वला अन्नाहिया व इन। ये जो 3 जवाज़िम मुसन्निफ़ ज़िक्र करते हैं, उनमें से 2 एक किस्म के होते हैं और ये जो दूसरा है इन, ये एक किस्म का होता है। इसलिए जवाज़िम जो होते हैं अल जवाज़िमु अला किस्मैन, जो फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाने वाले अवामिल होते हैं वो 2 किस्मों के होते हैं। अहदुहुमा उनमें से पहला किस्म ऐसा होता है मा यजज़ुमु फ़िअलन वाहिदन, जो एक फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाते हैं। जो वो 4 हैं जिसमें से मुसन्निफ़ ने यहाँ पे 2 ज़िक्र किए हैं, जिनमें मुसन्निफ़ ने यहाँ पे 2 ज़िक्र किए हैं, एक है लम, दूसरा है ला अन्नाहिया। दूसरी किस्म के जवाज़िम वो होते हैं मा यजज़िमु फ़िअलैनि, जो 2 फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाता है। उसमें से पहले फ़िअल मुज़ारे को फिर हम कहते हैं फ़िअलुश शर्त, जैसा हमने बहस में भी देखा, और दूसरे फ़िअल मुज़ारे को हम कहते हैं जवाबुश शर्त। इन दोनों फ़िअलों को ये दूसरे किस्म के जवाज़िम मजज़ूम बनाते हैं। वही अदावातुश शर्त, और उन जवाज़िमों का कहा जाता है अदावातुश शर्त, यानी ऐसे अवामिल जो पहले फ़िअल को शर्त बनाता है दूसरे फ़िअल के वाक़ा होने पर। इसलिए फिर उस फ़िअल को कहा जाता है जवाबुश शर्त, क्योंकि वो जवाब होता है पहले फ़िअल का। जब पहला फ़िअल वाक़ा होगा, उसके जवाब में फिर दूसरा फ़िअल वाक़ा होगा। इसलिए पहले फ़िअल को फिर हम कहते हैं फ़िअलुश शर्त, दूसरे फ़िअल को कहते हैं जवाबुश शर्त, और जो आमिल उस पर दाखिल होता है, जो उन 2 फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाता है, उसे हम कहते हैं अदातुश शर्त, जैसे कि इन, जैसे इन। फिर मुसन्निफ़ बयान करते हैं लम व ला अन्नाहिया तज़्ज़िमानि फ़िअलन मुज़ारिअन वाहिदन, कि लम और ला अन्नाहिया जो है ये एक फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाता है। ये एक फ़िअल मुज़ारे को मजज़ूम बनाता है, आई यानी अन्न हातैनिल हरफ़ैनि, कि ये जो 2 हर्फ़ है यानी लम और ला अन्नाहिया मिनल जवाज़िम, ये उन जवाज़िम में से है अल्लती जो तज़्ज़िमु मजज़ूम बनाते हैं फ़िअलन मुज़ारिअन वाहिदन, एक फ़िअल मुज़ारे को। जैसे कि हमने कहा
کہ جوازم جو ہوتے ہیں وہ دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں جن میں سے دو حرف لم اور لا الناہیہ ہے. پھر کہتے ہیں ان دو حرفوں کے متعلق والحرف الاول ينفي حصول الفعل في الماضي کہ پہلا حرف جو ہے یعنی لم وہ ماضی میں فعل کے واقع ہونے کی نفی کرتا ہے. ای یعنی ان الحرف الاول کہ پہلا جو حرف ہے وہی لم جو لم ہے وہی حرف نفی یہ حرف نفی ہے مختص بجزم المضارع مختص یہاں پہ اس پر اس کا نعت ہے. ہی حرف نفی مختص بجزم المضارع یعنی یہ ایسا حرف نفی ہے جو خاص ہے فعل مضارع کو مجزوم بنانے کے لیے. وتقلب زمنه من الحال والاستقبال اور وہ اس فعل مضارع کے زمانے کو پلٹ دیتا ہے پھیر دیتا ہے حال اور استقبال سے ماضی کے زمانے کی طرف. اس لیے کتنے کام کرتا ہے لم؟ یہ 3 کام کرتا ہے. ایک تو یہ فعل مضارع کی نفی کرتا ہے مگر مضارع میں نفی کب کرتا ہے؟ ماضی کے زمانے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لم اس فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے. اس لیے جیسے میں نے کل کہا اس لم کو کہا ہی جاتا ہے حرف جزم و نفین و قلب. قلب سے یہاں پہ مراد دل نہیں ہے، قلب یہاں پہ مصدر ہے. قلب یقلب کا حرف نفین و جزم و قلب. قلب یقلب وہی ہے تقلب یعنی پھیر دینا الٹ پلٹ کر دینا. کیوں اس کو کہا جاتا ہے پھیرنے والا حرف؟ کیونکہ یہ حال اور استقبال سے ماضی کے زمانے کی طرف اپنے فعل مضارع کو پلٹ دیتا ہے. نحو قوله تعالی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد. لم یلد یلد جو ہے یہ فعل مضارع ہے. اس نے ایک تو اس آیت میں لم نے اس آیت میں اس فعل مضارع کو مجزوم بنایا اس فعل مضارع کو مجزوم بنایا. اور جو دوسرا فعل مضارع ہے اس کے بعد لم یولد جو مجہول کے صیغے پر ہے یعنی لم یلد ولم یولد یعنی نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے. لم جو ہے اس نے یہاں پہ کیا کیا اس آیت میں؟ ایک تو یلد اور یولد ان دونوں فعلوں کی نفی کر دی اور نفی کب کر دی؟ ماضی کے زمانے میں. یعنی نہ ہی وہ جنا تھا نہ ہی اس نے کسی کو جنا نہ ہی وہ جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو نہ ہی وہ جنا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فعل مضارع کو مجزوم بھی بنایا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حرف جزم و قلب و نفی. ایک تو نفی کرتا ہے مجزوم بناتا ہے اور فعل ماضی کی طرف اپنے فعل مضارع کو میننگ میں لے جاتا ہے. پھر مصنف بیان کرتے ہیں والثانی ینہی عن عمل الفعل یعنی وہ دوسرا ہے یعنی دوسرا حرف جو دوسرا حرف ہے وہ نہیں کرتا ہے منع کرتا ہے کسی فعل کے کرنے سے. ای یعنی ان الحرف الثانی جو دوسرا حرف ہے وہی لا الناہیہ جو لا الناہیہ ہے یہ حرف نہیں یہ ایسا حرف نہیں ہے موضوعۃ جو رکھا گیا ہے یعنی عرب نے اس کو رکھا ہے. موضوعۃ عرب نے اس کو رکھا ہے کس کے لیے؟ لطلب الترک کہ مخاطب سے کسی فعل کو ترک کرنا طلب کیا جاتا ہے. نحو قوله تعالی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ لقمان میں کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ لا تشرک. دیکھیے لا تشرک لا الناہیہ یہ نہیں کرتا ہے منع کرتا ہے روکتا ہے کوئی فعل کرنے سے اس لیے یہ حرف نہین و جزم ہے. موضوعۃ لطلب الترک کسی فعل کے ترک کرنے کو یہ طلب کرتا ہے. پھر مصنف ان کے متعلق بیان کرتے ہیں جو ہم نے کہا ان تجزم فعلین کہ ان جو ہے وہ دو فعلوں کو مجزوم بناتا ہے. ای یعنی یہ من الجوازم التي تجزم فعلین کہ یہ ان جوازموں میں ہے جو دو فعلوں کو مجزوم بناتا ہے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اس میں سے پہلے فعل کو ہم فعل الشرط کہتے ہیں دوسرے فعل کو جواب الشرط کہتے ہیں. اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پہلا تو ہوا اس کا اعراب اب یہاں پہ یہ الدلالہ ہے یعنی ان کس چیز پر دلالت کرتا ہے یہ کیا میننگ ہمیں دیتا ہے. وتفید ان حصول الفعل الاول یعنی یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟
وتفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني کہ ان جو ہے یہ ہمیں اس چیز کا فائدہ دیتا ہے کہ پہلے فعل کا واقع ہونا جسے ہم فعل الشرط کہتے ہیں وہ شرط ہے کس کے لیے فی حصول الفعل الثانی دوسرے فعل کے واقع ہونے کے لیے جسے پھر ہم کہتے ہیں جواب الشرط یہ اس ان کا میننگ ہوتا ہے ای یعنی یہ حرف شرط جازم یعنی یہ ایسا حرف ہے جو حرف شرط ہے اب ہمیں سمجھ آ گیا کیونکہ اس کو کیوں حرف شرط کہا جاتا ہے اور جازم کیونکہ یہ اپنے دو فعل مضارع کو دو فعلوں کو مجزوم بناتا ہے وتفید اور یہ فائدہ دیتا ہے ہمیں تعلیق وقوع وتفید تعلیق وقوع الجواب على وقوع الشرط وتفید تعلیق وقوع الجواب على وقوع الشرط کہ جواب کے واقع ہونے کو معلق رکھا جاتا ہے شرط کے واقع ہونے پر یعنی ہمیں فائدہ دیتا ہے کہ جواب کا واقع ہونا وہ معلق ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کس پر شرط کے فعل الشرط کے واقع ہونے پر من غیر دلالت علی زمان اس چیز پر دلالت کرنے کے بغیر کہ یہ کسی زمانے پر دلالت کرے او مکان یعنی یہ ایسا حرف ہوتا ہے نہ ہی یہ کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے نہ ہی کسی جگہ پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ کسی زمانے اور مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے او عاقل او غیر عاقل نہ ہی یہ کسی عاقل اور غیر عاقل کے ساتھ خاص ہوتا ہے بلکہ ہم زمانے مکان عاقل غیر عاقل سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نحو قوله تعالی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں قرآن میں ان تتقوا اللہ دیکھیے ان تتقوا اللہ ان یہ حرف شرط ہے حرف شرط و جازم تتقو اصل میں کیا تھا یہ تتقو اصل میں فعل تھا تتقون اصل میں فعل تھا تتقون یہ مرفوع تھا بثبوت النون کیونکہ افعال خمسہ جو ہوتا ہے تفعلون یفعلون وغیرہ تفعلان یفعلان تفعلین یہ پانچ جو ہوتے ہیں ہم افعال خمسہ کہتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں نون سے مگر جو اس پر ان داخل ہوا یہ جو اب فعل ہے یہ اب مجزوم بن گیا کیسے یہ مجزوم بن گیا نون کے حذف ہونے سے مجزوم بحذف النون اس لیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ان تتقو نہ کہ ان تتقون کیونکہ ان جو ہے یہ اب اس کو مجزوم بناتے اور ہم اس کو کہیں گے فعل الشرط کیونکہ یہ ایسا فعل ہے جس فعل کا واقع ہونا شرط ہے اس دوسرے فعل کے واقع ہونے پر جسے ہم کہتے ہیں جواب الشرط جسے ہم کہتے ہیں جواب الشرط ان تتقو تو یعنی تتقو انتم اس میں فاعل ہے اللہ مفعول بھی ہے یجعل یہ اس کا جواب الشرط ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے یہ شرط ہے کس چیز کے لیے شرط یہ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان رکھیں گے یعنی الفرقان کا کیا مطلب ہے الفرقان کا مطلب ہے الفارق بین الحق والباطل یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا فرقان رکھے گا جس سے تم حق اور باطل کے درمیان قرآن اور سنت کی روشنی میں کر سکتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے مگر شرط ہے اس کے لیے کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے اس لیے ان یہ حرف شرط جازم ہے اس نے دو فعل مضارع کو یہاں پہ مجزوم بنا پہلا تتقون یہ مجزوم بنا بحذف النون یجعل یہ مجزوم بنا بالسکون یجعل اصل میں تھا یجعل سو یہ تھا ان تین قواعدوں کے متعلق جو ہم نے اس لیسن میں پڑھا جو تعلق رکھتا تھا جزم الفعل المضارع کے متعلق اور ہم نے ان جوازوں میں سے یہ تین حرف پڑھے اور میں نے کہا کہ ان تینوں حرفوں میں سے جو یہ دو حرف ہے ان تینوں حرفوں میں سے یہ جو دو حرف ہے لم اور لا الناہیہ یہ ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں اور ان جو ہے یہ ادات شرط ہے یہ دو فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں اب ہم دیکھیں گے تمرینات پہلی تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں عین الافعال المضارعة المجزومة فی الجمل الآتیہ متعین کرو اسپیسیفائی کرو وہ افعال مضارع جو مجزوم ہیں آنے والی جملوں میں یعنی آنے والی جملوں میں جو مجزوم فعل مضارع ہیں ان کو متعین کرو ان کو اسپیسیفائی کرو کہ وہ کون ہے مصنف بیان کرتے ہیں غامت السماء ولم تمطر آسمان پر ابر چھا گیا پھیل گیا کلاؤڈز پھیل گئے ولم تمطر مگر بارش نہیں ہوئی یا ولم تمطر مگر آسمان نے بارش نہیں برسائی امطر یمطر فہی تمطر یعنی السماء کی طرف لوٹتا ہے
गामा जो है गामत जो फेल यहाँ पे मुसन्निफ बयान करते हैं, ये निकला है गामा यगीम, गामा यबी, जैसे बा यबी, गिम इसमें फेल अमर, गाइमन इसका मजदर है, फहुवा गाइम इसमें मफऊल, इसमें फाइल। कहा जाता है गामत इस्समाउ आई गत्ताहा अल गैम अव इस्सहाब, यानी आसमान पर गैम हो गया, यानी आसमान को कवर किया गैम ने या क्लाउड्स ने। गैम और अस्सहाब में क्या फर्क है वो हम कभी और देखेंगे, मगर सहाब और गैम फिलहाल आप समझिए कि अस्सहाब बिमाना अल गैम टू बिकम क्लाउड, यानी आसमान का क्लाउड से भर जाना, आसमान का क्लाउड से भर जाना। इसलिए आसमान क्लाउड से भर गया, फिर आसमान पे क्लाउड्स फैल गए, मगर उन्होंने यानी आसमान ने बारिश नहीं बरसाई। वलम तुमतिर, ये लम जो है जैसे कि हमने अभी देखा हर्फ जज़्मिन, असल में ये शक्ल में अब अगर आप देखेंगे तुमतिर ये फेल मुजारे है, मगर जो है लम इस पर दाखिल हुआ इसने इसको माजी में ले लिया और मजूम बनाया। लम तुमतिर यानी बारिश नहीं बरसाई माजी, इसलिए तुमतिर यहाँ पे मजूम है लम से, जो हमें स्पेसिफाई करना था। लम यहदुर अलीयुन अल बारिहता, अली कल नहीं आया था, अली कल हाजिर नहीं था, अली परसों हाजिर नहीं था। लम यहदुर, यहजुर ये यहाँ पे फेल मुजारे मजूम है लम से। फिर कहते हैं ला ततअव्वद कसरतल मुजाहि, ला ततअव्वद कसरतल मुजाहि, ततअव्वद ये जो फेल है ततअव्वद ये निकला है तअव्वद यतअव्वद, और इसके साथ अला हर्फ जर गालिबन अक्सर आता है अपना मीनिंग डिनोट करने के लिए, जैसे कि मैंने कल कहा कि कुछ अफ़आल के साथ कुछ हरूफ साथ आता है कोई पर्टिकुलर मीनिंग डिनोट करने के लिए। तअव्वदा यानी तफ़अल के वजन पर है सुलासी मजीद, यतअव्वदु तअव्वुदन मजदर, फहुवा मुतअव्विद इसमें फाइल, वल मफऊल मुतअव्वदुन अलैहि, मुतअव्वदुन अलैहि क्योंकि इसके साथ ये अला साथ रहते हैं, मुतअव्वदुन अलैहि इसका मफऊल है। तअव्वदा किसे कहते हैं, मसलन तअव्वदल कसला, तअव्वद अल-कसल यानी का अल-कसल यानी सुस्ती, सार मिन आदतिही यानी किसी चीज का कोई आदत हो जाना, किसी चीज की आदत होना और वो उसके सलूक का हिस्सा बन जाना, उसे हम कहते हैं तअव्वद। किसी चीज की आदत हो जाना, किसी चीज के साथ हैबिचुएट हो जाना, उसे हम कहते हैं तअव्वद। इसलिए कहते हैं ला ततअव्वद, ला अन्नाहिया, यहाँ पर ये ला अन्नाहिया, ये ला अन्नाहिया यहाँ पे है, इसलिए ये ततअव्वद ये इसको मजजूम बनाएगा, यानी कसरत के साथ मजाक करने पर अपने आप को आदी मत बनाओ, कसरत के साथ मजाक करना उस पर अपने आप को आदी मत बनाओ। हाँ यहाँ पे कह सकते हैं ला ततअव्वद अला कसरतिल मुजाह भी कह सकते हैं, ला ततअव्वद कसरतल मुजाह भी कह सकते हैं। ला ततअव्वद ये ततअव्वद जो है ये फेल मुजारे मजजूम है ला अन्नाहिया से। ला तशरब व अंत ताइबुन, मत पियो यानी पानी वगैरह, व अंत ताइबुन इस हालत में कि जब तुम थके हुए हो। ला तशरब व अंत ताइबुन, तशरब ये मजजूम है ला अन्नाहिया की वजह से। फिर कहते हैं अल उसफूर लम युगर्रिद, कि चिड़िया ने नहीं गाया, चिड़िया नहीं चहचहाई। अल उसफूर लम युगर्रिद, लम ये गर्रदा युगर्रिदु, इसने इस्लाम ने इस युगर्रिदु को मजजूम बनाया, इसलिए युगर्रिद इसमें फेल मुजारे मजजूम है। छठा जुमला है इन तकरुब मिनन्नार, इन तकरुब मिनन्नारी तशउर बिहरारतिहा, इन तकरुब मिनन्नारी तशउर, न कि तशउर, क्योंकि हमने अभी देखा कि इन ये अपने दो फेल मुजारे को मजजूम बनाता है, ये इसमें फेल शर्त है और तशउर जवाब शर्त है। इन तकरुब मिनन्नारी तशउर बिहरारतिहा, अगर तुम आग के करीब जाओगे तुम्हें उसकी हरारत का, उसकी गर्मी का एहसास होगा, तुम उसकी गर्मी पाओगे, इसलिए इसमें दो फेले मुजारे हैं जो मजजूम हैं, तकरुब और तशउर, क्योंकि इन जो है ये अदाते शर्त हैं जैसा कि हमने कवायद में देखा। इन तुतलिफ शैअन लिगैरिक तदफअ समनहु, अगर तुम किसी और की कोई चीज खराब करोगे, उसको हलाक करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, तदफअ समनहु तुम उसकी कीमत पे करोगे। तुतलिफ ये फेले
मुजारे है जो निकला है अतलफा युतलिफु, मज़दर है इतलाफन, और ये किस वजन पे है? अफ़अला युफ़इलु, सुलासी मजीद। फ़हुवा मुतलिफ, इसमें फ़ाइल, वल मफ़ऊल मुतलफ। कहा जाता है अतलफल बर्दु अज़्ज़रअ, कि सर्दी ने खेती को इतलाफ कर दिया, बिमाना अफसदहु, उसको फासिद कर दिया, आतबहु, खत्म कर दिया, अहलकहु, हलाक कर दिया। इसी तरह अतलफल माला अफनाहु, उसने माल को फना कर दिया, इसराफन, उसमें इसराफ कर दिया, इसराफन अवजूदन, यानी अपने माल को खत्म कर दिया, या तो इसराफ के तौर पर या सखावत के तौर पर। टू डिस्ट्रॉय, टू रूइन, टू एनहिलेट, टू डैमेज, टू स्पॉइल, किसी चीज को खराब कर देना, फासिद कर देना, जाया कर देना, वगैरह वगैरह, ये अतलफा का मीनिंग होता है। इसलिए इसमें भी दो फेल मुजारे मजूम है, तुतलिफ और तदफा। दफा एक माना है दफा का टू पुश, किसी चीज को धक्का देना, मगर जब ये पैसों के साथ आता है इसका मतलब होता है टू पे। दफा कहा जाता है दफा ज़ैदुन दैनहु, ज़ैद ने अपना कर्जा है वो चुका दिया मसलन। इसके बाद कहते हैं इन तज़रिब कित्तन यखमिशका, इन तज़रिब कित्तन यखमिशका, कि अगर तुम बिल्ली को मारोगे, इन तज़रिब पहला फेल मुजारे मजूम, कित्तन अगर तुम बिल्ली को मारोगे, यखमिशका ये दूसरा फेल मुजारे इसका मजूम है। यखमिशका जो है ये निकला है खमाशा या खमीशा से। खमाशा या खमीशा किसे कहते हैं? कहते हैं टू स्क्रैच, यानी अगर तुम बिल्ली को मारोगे तो वो तुम्हें स्क्रैच मारेगा, वो तुम्हें स्क्रैच मारेगा। फिर कहते हैं ला तबला तामन, तुम खाने को मत स्वालो करो, कबला अन तुजीदा मदगहु, इससे पहले कि तुम उसको अच्छे से चबाओ। खाने को मत स्वालो करो, बला याबलो टू स्वालो, खाने को मत स्वालो करो इससे पहले कि तुम उसको अच्छे से, अजादा युरीदु, या हमने इससे पहले देखा किसी चीज को अच्छे से करना। मदगहु, मज़ग ये मज़दर है, मज़ग यमज़गु टू च्यू, चबाना। खाने को स्वालो मत करो इससे पहले कि तुम उसे चबाओ। इसमें जो फेल मुजारे मजूम है वो कौन है? ला तबला, ला अन्नाहिया। फिर कहते हैं 10वां जुमला मशैतु कसीरन वलम अतअब, मैं बहुत चला मगर मैं नहीं थका, यानी माजी में। लम हर्फ कल्ब, जैसा हमने इससे पहले देखा, अतअब, इसलिए अतअब इसमें फेल मुजारे मजूम है लम से। दूसरी तमरीन में मुसन्निफ कहते हैं अदखिल लम अलल अफ़आलिल मुदारिअति अल्लती फिल जुमलिल आतिया, लम दाखिल करो उन अफ़ाल मुजारे पर जो आने वाले हैं जुमलों, जो आने वाले जुमलों में है। वशकुल आखिर कुल्ली फेल, और उन फेलों में से हर एक फेल के आखिरी हर्फ को शक्ल दो, यानी हरकत दो। मसलन पहला जुमला है युस्मिरुल बुस्तानु, हम कहेंगे युस्मिरुल बुस्तानु यानी बगीचा अपना फल दे रहा है, हम कहेंगे लम युस्मिरु बन जाएगा अब युस्मिर, युस्मिर अब बन जाएगा युस्मिर। लम युस्मिरिल बुस्तान, फिर मिलाने के लिए हम रा को कसरा देंगे, रा को अलाम पर जो सुकून है इससे मिलाने के लिए देंगे कसरा, वरना असल में है लम युस्मिर सुकून के साथ। लम युस्मिरिल बुस्तान, के बाग ने अपना फल नहीं दिया, माजी में। पहले ये मुजारे में था, यानी बाग अपना फल दे रहा है या देगा, मगर जो ही लम दाखिल हुआ एक तो इसलिए इसको मजूम बनाया और माजी में ले गए। इसी तरह आपको बाकियों में भी करना है। जैसे कि दूसरा जुमला है यहदुर मुहम्मदुन मा अखी, हम कहेंगे लम यहदुर मुहम्मदुन मा अखी। तीसरा जुमला उदय्यु वक्तन फिल लइब, मैं खेलने में वक्त जाया करता हूँ। लम उदय्य वक्तन फिल लइब, मैंने खेलने में वक्त जाया नहीं किया। लम उदय्य। अल कितारु यतअखरु अन मौइदिही, ट्रेन अपने अपॉइंटेड टाइम से ताखीर कर रहा है या करेगा, हम कहेंगे लम अल कितारु लम यतअखर अन मौइदिही। अतअल्लमु सिबाहता, मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, तैरना सीख रहा हूँ। लम अतअल्लम सिबाहा, असली था लम अतअल्लम, फिर मीम को सीन के साथ मिलाने के लिए हम कहेंगे लम अतअल्लम सिबाहता, कि मैंने तैरना नहीं सीखा है।
अल-फल्लाहु यहलिबु बकरतहु, किसान जो है वो अपनी गाय का दूध निकाल रहा है, जिसे उर्दू में शायद दोना ऐसा कुछ कहा जाता है, तो मिल्क, कि किसान जो है वो अपनी गाय का दूध निकाल रहा है। अल-फल्लाहु लम यहलिब बकरतहु, कि किसान ने अपनी गाय का दूध नहीं निकाला। दूसरा पार्ट जो इसका है व ला अन्नाहिय, ना ला अन्नाहिय रखो कबल कुल्ल फ़िल मुज़ारिइन, हर फ़िल मुज़ारी से पहले फिल जुमल आतिया, आने वाले जुमलों में वशकुल आखिरहु, उसके आखिरी हर्फ को शक्ल दो। सेम इसी तरह उसमें लम दाखिल करना था, इसमें ला दाखिल करना है। मसलन तुलव्विसु यदैका बिल मिदादी, कि तुम अपने हाथों को इंक के साथ गंदा कर रहे हो। लव्वसा युलव्विसु कहते हैं टू पोल्यूट, गंदा करना। फ़अला युफ़अलु फ़हिय अंत तुफ़अलु तुलव्विसु। हम कहेंगे इसकी इसमें ला ना दाखिल करने के बाद ला तुलव्विस यदैका बिल मिदाद, अपने हाथों को इंक से गंदा मत करो। इस तरह इसमें भी कहेंगे तुतलिफ़ु असासल मंजिली, हम कहेंगे ला तुतलिफ असासल मंजिली, कि घर के सामान को असास कहते हैं, घर के इक्विपमेंट्स को, फर्नीचर वगैरह को, घर में जो सामान होता है उसको हम कहते हैं असास। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था दफा, मैंने उसमें के मुतलिक कहा था कि दफा अद्दैन अद्दाहु, टू पे, टू सेटल अ डेब्ट। इसी तरह खमश यखमिशु, किसी आदमी के स्किन को, किसी आदमी के स्किन को स्क्रैच देना, किसी आदमी के स्किन को स्क्रैच देना। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं असास, हम यहाँ पे देख रहे हैं असास। असास किसे कहते हैं? असास कहते हैं मताउल बैत, घर के सामान को, मिन फिराशिन व नहविही, चाहे वो घर का फिराश हो, फर्श हो, फर्नीचर हो वगैरह, इक्विपमेंट्स जो भी घर में होते हैं उसे कहते हैं, घर का जो साजो सामान होता है उसे कहते हैं हम असास। ला तुतलिफ असास अल मंजिली, घर के सामान को जाया खराब मत करो, डिस्ट्रॉय मत करो। फिर कहते हैं तदरिबु मन हुआ असगरु मिनका, जब ला हम दाखिल करेंगे हम कहेंगे ला तदरिब मन हुआ असगरु मिनका, जो आपसे छोटा है उसे मत मारो। इसी तरह ला तशरब बादल जरी, दौड़ने के बाद डायरेक्ट पानी मत पियो। ला तअखुज मा लैसा लक, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत पकड़ो। ला तलबस अल मलाबिस अद्दय्यकता, तंग कपड़े मत पहनो। अल मलाबिस ये जमा है लिबास या मलबस का। फिर तीसरी तमरीन है अकमिल अल जुमल अल आतियता, आने वाली जुमलों को मुकम्मल करो। कैसे? बिवज़ फ़िअल मुज़ारि, रखने से फ़िअल मुज़ारि, फ़ी कुल्लि मकानिन खालिन, हर खाली जगह में, वशकुल आखिरहु, और उसके आखिर को शक्ल दो, यानी उस फ़िअल मुज़ारि के आखिर को शक्ल दो। पहला जुमला बयान करते हैं इन तुहमिल फ़ी अमलिका, इन तुहमिल फ़ी अमलिका, तुहमिल ये अहमल युहमिलु से निकला है, ये निकला है अहमल युहमिलु से, अहमल युहमिलु। अहमल कहते हैं तारका, किसी चीज को तर्क करना, किसी चीज के मुतलिक नेग्लिजेंस करना, उसे कहते हैं इहमाल। इन तो हमल फी अमली का, अगर तुम अपने काम में नेग्लिजेंस बरतोगे, उसको तर्क करोगे, मसलन हम कह सकते हैं तख सर, सुकून के साथ, तुम्हें नुकसान होगा, तख सर, क्योंकि इन जो है ये एक तो पहले एक फेल को मजूम बनाएगा और इसके जवाब को भी मजूम। इन तो हमिल फी अमली का तखसर मजूम। फिर कहते हैं इन तस्तहिम बिलमाइल बारिद, इन तस्तहिम बिलमाइल बारिद, ये यहाँ पे जो तस्तहिम जो है, आप इसमें देख रहे हैं कि इस पे फतहा है, मगर हमने देखा कि इन मजूम बनाता है, इस पे सुकून होना चाहिए था। फिर इस पे सुकून फतहा क्यों है? क्योंकि जो मुज़ाअफ होता है, मुज़ाअफ जो वर्ब होता है, यानी जिसके रूट्स रूट्स दो उसमें जो हरूफ होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जब वो मजूम बनता है, मजूम बनने की हालत में उसमें इल्तिका उस साकिनैन होता है, यानी दो हरफों पे सुकून आ जाता है। क्योंकि असल में ये था जो मीम है इन तस्तहिम, ये असल में ऐसे था,
पहले मीम पर भी सुकून था, दूसरे मीम पर भी सुकून था। फिर अरब क्या करते हैं, मुदाअफ, जो मुदाअफ फ़िल होगा जिसके लास्ट दो हर्फ आइडेंटिकल होगी, उसको मजजूम बनाने के लिए, इल्तिका साकिना को खत्म करने के लिए वो फिर इसको फतह देते हैं। वरना यहाँ पे ये भी मजजूम है, इन तस्तहिम्मा बिलमाइल बारिदी, अगर तुम ठंडे पानी से नहाओगे, इस्तहम्मा यस्तहिम्मु कहते हैं नहाने को, टू टेक ए बाथ। हाँ मैंने इसमें जिक्र किया है, इस्तहम्मा यस्तहिम्मु इस्तिहमामन फहुवा मुस्तहिम, इस्तहम्मा शख्सु इग्तसला बिलमाइ औ दखल अल हमाम। इसके या तो मीनिंग होता है कि उसने पानी से नहाया, या उसका मीनिंग होता है कि वो हमाम में दाखिल हुआ, या ये वो मस्जिद का हमाम नहीं है, हमाम कहते हैं बाथरूम को। असल में हमाम अरब कहते थे। अरब में क्या होता था, अरब कंट्रीज में एक पर्टिकुलर जगह होती थी जहाँ पे गर्म पानी वगैरह का इंतजाम होता था, लोग वहाँ पे नहाने के लिए जाते थे, उसको असल में हमाम कहा जाता है। और हमाम आजकल अरब बाथरूम वगैरह को भी कहते हैं, टू टेक ए बाथ, इस्तहम्मा। अच्छा, अगर तुम ठंडे पानी से नहाओगे, मसला हम कह सकते हैं तमरद, तुम बीमार हो जाओगे, अगर विंटर वगैरह होगा, तमरद, अगर तुम ठंडे पानी से नहाओगे, तमरद, तुम बीमार हो जाओगे। इसी तरह इन डैश तंदम, अगर तुम कोई काम करोगे तंदम, तुम्हें नदामत होगी। मसला हम कह सकते हैं यहाँ पे इन तुज़निब, इन तुज़निब, अगर तुम गुनाह करोगे, अदनब युज़निब टू सिन, टू कमिट अ सिन, गुनाह करना। इन तुज़निब, अगर तुम गुनाह करोगे, तंदम, तुम्हें नदामत होगी, और होनी भी चाहिए मोमिन को नदामत। इन डैश तनल जायज़ता, अगर तुम कोई काम करोगे, तनल जायज़ता, तुम्हें प्राइज हासिल होगा। मसलन हम कह सकते हैं इन तजतहिद, इन तजतहिद, अगर तुम मेहनत करोगे, तनल जायज़ा, तनल ये निकला है नाला यनालू से, व अंत तनालू, मगर चूंकि तनल यहाँ पे मजजूम बना इन की वजह से, जवाब शर्त, इस पर भी सुकून लगा, अलिफ पे ऑलरेडी सुकून था, अलिफ चूंकि हरफ इल्ला है, इसको साकित किया, बन गया तनल, बन गया तनल। इन डैश तनल अल जाए, इन तजतहिद तनल जायज़त, अगर तुम मेहनत करोगे तुम प्राइज हासिल करोगे। इन यज़दुकी ताजुरु, इन यज़दुकी ताजुरु, असल में था इन यज़दुक, मगर कसर हमने इसलिए दी ताकि इसको इस तरह से मिला सके। इन यज़दुकी ताजुरु, अगर ट्रेडर सच बोलेगा, अगर ट्रेडर यानी ताजिर वो सच बोलेगा, मसला हम कह सकते हैं यसिक, वसा का यसिकु, यानी किसी चीज पर ट्रस्ट करना, यसिक, यसिक, इसका जवाब शर्त। इन यज़दुकी ताजुरु यसिक बिहिन नासु, लोग उस पर भरोसा करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं युसाब, उसको सवाब दिया जाएगा, युसाब, यज़दुकी ताजुरु युसाब, उसको सवाब दिया जाएगा। यज़दुक फ़ेल मुज़ारे मज़ूम, फ़ेल शर्त इनका, युसाब जवाब शर्त, फ़ेल मुज़ारे मज़ूम इनका। फिर कहते हैं इन तकरा कसीरन, अगर तुम बहुत पढ़ोगे, मसलन हम कह सकते हैं तहसुल, क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे तहसुल इल्मन कसीरन, या कुछ और हमें ऐड करना है। अगर आपको कल याद होगा, हमने कहा था कि तहसुल हासिल होना, टू अटेन, अगर वो अटेन का मीनिंग है तो अला हमें लगाना है। इन तकरा कसीरन, अगर तुम कसरत के साथ पढ़ोगे, तहसुल अला इल्मिन कसीर, न कि इल्मन कसीरन, तहसुल अला इल्मिन कसीरिन। इन ताकुल अल्फाकिहा, इन ताकुल अल्फाकिहा था, असल में था ताकुल, मगर लाम पे कसर लगाया इसके साथ मिलाने के लिए। इन ताकुल अल्फाकिहा फिज्जता, अगर तुम कच्चे फल को खाओगे, अल्फिज्जता कहते को कच्चे को, अनराइप चीज को। मसलन अल्फिज्जा असल में है फिज्जुन, एक तो होता है फज, मगर वो यहाँ पे मुराद नहीं, क्योंकि फज जो होता है, फज का मीनिंग होता है अतरीक, अतरीक जिसका जमा है फिजाज, जैसे कुरान में भी सूरह मुल्क में गालिबन ये लफ्ज आया है फिजाज, सुबुलन फिजाज है, मगर यहाँ पे मुराद है फिज, कसरा के साथ। फिज कहते हैं मालम यंदज मिनत ताम, कोई ऐसा खाना, कोई ऐसा फ्रूट
जो अभी पका हुआ नहीं हो, अनराइप हो। इसलिए कहते हैं इन तअकुलिल फाकिहतल फिज्जता, अगर तुम अनराइप कच्चा फल खाओगे, मसलन हम कह सकते हैं मसलन हम कह सकते हैं युसिब का या तुसिब का, तो सिब का इल्लतुन, तुम्हें कोई बीमारी हो सकती है, इल्ला कहते हैं बीमारी को, तो सिब का इल्लतुन, तुम्हें कोई बीमारी उससे लग सकती है। इन डैश यदका बिल मिदादी, इन डैश यदका डैश बिल मिदादी, मसलन हम कह सकते हैं इन तदा वदा यदो अंत तदा, इन तदा अगर तुम रखोगे अपना हाथ, तुलविस या तुलवस ततलवस बिल मिदादी, इन तदा यदका अगर तुम हाथ अपने रखोगे मसलन यानी इंक में, ततलवस बिल मिदादी, ततलवस बिल मिदादी, इन तदा यदका अगर तुम हाथ रखोगे मसलन फिल मिदादी ततलवस बिल मिदादी, वो इंक से गंदा हो जाएगा। फिर कहते हैं इन तस्मा नसीहत वालिदिक, इन तस्मा नसीहत वालिदिक, अगर तुम अपने वालिद साहब की नसीहत को सुनोगे, मसलन हम कहेंगे तुफलिह, तुम फलाह पाओगे, तुम कामयाबी पाओगे। अब अगर तुम अपने वालिद की नसीहत सुनोगे, तुम फलाह पाओगे। अच्छा, इन तुसाफिर अगर तुम सफर करोगे, मसलन हम कहेंगे तस तफिद, तुम्हें फायदा हासिल होगा सफर से। इन तुसाफिर तस्तफिद, इन तुसाफिर तस्तफिद, तुसाफिर ये फ़िअल शर्त है, तस्तफिद ये इसका जवाब शर्त है। फिर कहते हैं इति बिखम्सी जुमलिन फी कुल्लि मिनहा फ़िअलुन मुदारिउन मजज़ूमुन बिल लम, 5 ऐसे जुमले लाओ जिन पांचों जुमलों में कोई ऐसा फ़िअल मुज़ारी होना चाहिए जो मजज़ूम होना चाहिए लम से। ये आप खुद करेंगे। इति बिखम्सी जुमलिन फी कुल्लि मिनहा फ़िअलुन मुदारिउन मजज़ूमुन बिल ला नाहिया, 5 और जुमले लाने हैं जिसमें फ़िअल मुज़ारी हो और वो मजज़ूम हो ला नाहिया से। इति बिखम्सी जुमलिन तब्तदिउ कुल्लु वाहिदतिन मिनहा बिइन, इसी तरह 5 और ऐसे जुमले लाने हैं जो जुमले स्टार्ट हो इन से, अदाते शर्त से। फिर 5वीं तमरीन में कहते हैं बदल कुल्ली जुमलतिन मिनल जुमलिल आतियति जुमलतन उखरा, आने वाले जुमले जो हैं उन हर जुमलों के बदले आप दूसरा कोई ऐसा जुमला रखे मुसावियतन लहा फिल माना, जो दूसरा जुमला उसके माना में मुसावी हो, उसके सेम मीनिंग में हो। वो मुश्तमिलतन अला फ़िअलिन मुज़ारिइन, और वो जुमला जो आप लाएंगे वो मुश्तमिल होना चाहिए एक फ़िअल मुज़ारे पर, मजज़ूम फ़िअल मुज़ारे पर। मसलन मुसन्निफ कहते हैं उतरुकिल मुज़ाह, मजाक करना तर्क करो, मजाक करना तर्क करो। अब हमें इसी माना में ऐसा जुमला लाना है इसी तरह जिसमें मगर फ़िअल मुज़ारे होना चाहिए और मजज़ूम होना चाहिए। मसलन अल मुज़ाह, इसी में हम लाएंगे फ़िअल, हम कहेंगे मसलन ला तमज़ह, ला तमज़ह, मजाक मत करो। ला तमज़ह ये बिमाना उतरुकिल मुज़ाह, ये इसी मीनिंग में है। ला तमज़ह बिमाना उतरुक, यही माना है इस तमरीन का कि आपको इन जुमलों को कन्वर्ट करना है दूसरे जुमले में विद सेम मीनिंग, मगर उसमें एक फ़िअल मुज़ारे होना चाहिए और वो मजज़ूम होना चाहिए। ये आप आज इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगी, मैं कल फिर इंशाल्लाह दोहराऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन उठाएंगे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि